जो आप लोग को आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आज से हम लोग मैथ की क्लासेस शुरू कर रहे हैं और ये मैथ बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं हम लोग, ताकि हमारे पास आने वाले हर बच्चा जो उसको मैथ से कमज़ोर है वो भी मैथ अपनी अच्छे से तैयार कर सके। और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड अन्य एग्ज़ाम जितने भी हैं उन सब के लिए आपके काम आने वाली क्लासेस होंगी ये। इसलिए आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखें। और जिसे अब शुरुआत मैं करता हूँ आप लोग की आज क्लास की न्यूमेरिकल एबिलिटी से, संख्या पद्धति से। तो संख्या क्या है, नंबर्स क्या है, सबसे पहले ये जानिए कि संख्या क्या है। संख्या नंबर्स। अभी संख्याएं दो तरह की होती हैं। आपकी संख्याएं दो तरह की होती हैं, एक होती है रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर, मतलब वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, संख्या। और अब जानते हैं वास्तविक संख्या क्या हो। और अब हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। पहले वास्तविक के बारे में जान जाते हैं, उसके बाद फिर काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम लोग जानेंगे। वास्तविक संख्याएं दो तरह की होती हैं। वास्तविक संख्याएं दो तरह की होती हैं, आप लोग जानते होंगे। प्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या। संख्या अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और प्रमेय संख्या किसे कहा जाता है? प्रमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन संख्या को p बाई क्यू की अवस्था में लिखा जा सके उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। जहां क्यू जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब प्रमेय संख्या जैसे उदाहरण में देख लेते हैं। आपका 5/3 ये एक प्रमेय संख्या हो गई, 4/3 ये एक प्रमेय संख्या हो गई। अब जैसे आप देख लीजिए, कोई आदमी कोई कहे आपसे कि 4 प्रमेय संख्या है, कि इसको पी बाई क्यू में लिख सकते हैं आप, तो हाँ, इसको आप पी बाई क्यू में लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को 4/1 भी लिख सकते हैं आप। तो ये पी बाई क्यू के अवस्था में आ जाती है। तो ये सब संख्याएं जो होती हैं ये सब प्रमेय संख्याएं होती हैं। और अप्रमेय संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अप्रमेय संख्याएं वो होती हैं जिन संख्याओं को पी बाई क्यू के अवस्था में नहीं लिख सकते हैं आप, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। और इसमें इसका उदाहरण है जैसे आपका √5, इसको आप पी बाई क्यू में नहीं लिख सकते हैं। इसका मान 0.2253 ऐसे आता है। तो इसको आप, और ये इनफाइनाइट तक जाता है, तो इसको आप इसमें नहीं लिख सकते हैं पी बाई क्यू में। चाहे √7 हो गया, इसको नहीं लिख सकते हैं आप। तो ये हो गई आपकी प्रमेय संख्याएं, ये हो गई आपकी अप्रमेय संख्याएं। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप पूरी सही से इसको समझ सकें। प्रमेय संख्याएं जिन संख्याओं को पी बाई क्यू की अवस्था में लिखा जा सकता है उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। और ये इसमें क्यू का मान जीरो नहीं हो सकता कभी।
इसे आप 5 हो गया, 5/3 हो गया, 4/3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये सब प्रमेय संख्याएं हो गई आपकी। और अप्रमेय संख्या जिनको पी बाई क्यू की अवस्था में आप नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि √5, 7, √11 हो गया। अब कोई कहे कि नहीं √9 हो जाए, तो √9 का मान नहीं हो सकता, क्योंकि √9 का मान 3 होता है, और 3 को 3/1 आप लिख सकते हैं, क्योंकि 3/1 आप जब लिख लेंगे 3 को, जब √9 का जो मान होता है वो 3 होता है, और 3 को आप 3/1 लिख सकते हैं, तो ये प्रमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें 5 हो गया आपका, √7 हो गया, √11 हो गया, इस तरह की संख्या जिनका मतलब जिनका मान दशमलव में आएगा और इनफाइनाइट तक जाएगा, उनको वो होती हैं अप्रमेय संख्याएं। जानते हैं, अब हम लोग जानते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर एक काल्पनिक नंबर होता है जिसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। इमेजिनरी नंबर जो वह नंबर होता है जो अंडर रूट के अंदर माइनस के साथ लगा होता है, वह मान होता है, उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। जैसे √5 हो गया, माइनस का √5 हो गया, माइनस का √7 हो गया। तो इसके साथ हमेशा क्या होता है कि आई लग जाता है, मतलब एरोटा का चिन्ह लगता है। एक एरोटा का चिन्ह तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। तो इमेज रोल नहीं है, और ना ही आपके सिलेबस में है इमेजिनरी नंबर, इसलिए इसको सिर्फ मोटा माटी आप ये जान लीजिए कि जिस नंबर के साथ अंडर रूट में माइनस लग जाता है, तो उस नंबर को इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। तो आपने जान लिया प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या के बारे में पूरी तरह से जान लिया, और आपको काल्पनिक संख्या के बारे में बता दिया कि जो संख्या अंडर रूट में माइनस लेके चलती है अपने साथ, वो संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो इनका कोई बहुत खास रोल नहीं होता है, इसलिए आप प्रमेय संख्या के बारे में जानते हैं। प्रमेय संख्या के भी 3 प्रकार होते हैं, अब उसके बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा। प्रमेय संख्या के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। पहला होता है आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, यह संख्या जो 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाए, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आप उदाहरण के रूप में देख लीजिए, आप जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद ऐसे करते करते ये आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। ये आपकी प्राकृतिक संख्या हो गई। उसके बाद आपका दूसरा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है, यह संख्या जो ये प्राकृतिक संख्या की तरह ही होती है, बस इसमें अंतर इतना होता है कि ये 1 से ना शुरू होकर ये जीरो, यह संख्या 0 से शुरू होती है, 0 से अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका हो गया अनंत तक, इनफाइनाइट तक पहुंच गई ये संख्या। अब इससे प्रश्न बनता है जो अधिकतर क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि 0 जो है वो पूर्ण संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है कि आपकी पूर्णांक है। तो इसमें हमेशा आप याद रखिएगा 0 जो है वो 0 से जो अनंत तक जाती है वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ये 0 हमेशा आपका पूर्ण संख्या है, और 0 का आविष्कार जो है वो आर्यभट्ट ने किया था। अब हम लोग जानते हैं तीसरे के बारे में, पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक के बारे में, और
अब पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। पूर्णांक संख्या वह संख्या है जिसमें जीरो जो है वो सेंटर पे होता है। जैसे जीरो ये सेंटर पे है। अब यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 ये जाएगा आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। और इधर ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इधर भी ये इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट तक तो जाएगा। ये घटता हुआ क्रम है इसका क्रम, और ये इसका जो है बढ़ता क्रम है इधर। क्रम है और इसमें सेंटर में जीरो होता है आपका। अब इसमें कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये बताइए माइनस का 1 बड़ा है कि माइनस का 5 बड़ा है, दोनों में कौन सा एक बड़ा है? तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिए कि माइनस का 1 बड़ा है कि माइनस का 5 बड़ा है। और आप लोग ये जान लीजिए कि माइनस लगने के बाद संख्या जितनी बड़ी होती जाएगी, जितनी संख्या बड़ी होती जाएगी वह उतना छोटा होता चला जाएगा। अगर संख्या -1 है और उसके सामने संख्या -5 है तो संख्या -5 छोटी हो गई उसके सामने। ये देख लीजिए आप, यहाँ से ये 5 छोटी हो गई और ये और आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अगर -10 तक आएगा तो -10 और छोटा होता, -5 से भी छोटा होता चला जाएगा। तो जितना माइनस के बाद संख्या बढ़ती जाएगी वो उतनी ज़्यादा छोटी होती चली जाएगी, और प्लस में संख्या जितनी बढ़ती जाती है वो बड़ी होती जाती है। तो यही है आपका पूर्णांक संख्या बस। और आपकी क्लास आज की यहीं पे समाप्त की जाती है। उसके बाद अब आगे आप लोग जितना पढ़ाया है उसको एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, फिर कल आप लोग को आगे इसके आगे से क्लास शुरू की जाएगी।